प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। तो आप सब एकदम आ जाइए और वीडियो को क्योंकि आप लोगों के लिए आज लाए हैं मैथ का ऐसा चैप्टर जो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। बहुत ही आसान तरीका से हम समझाने का कोशिश करते हैं। पहले बेसिक समझते हैं। तो आइए देखते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? नाम से भी क्लियर है। 2 चर क्या होगा? इसमें 2 चर होगा और वाले रैखिक, रैखिक का मतलब क्या होता है? रेखा। 2 के मतलब तो 2 ही होगा, है ना? और चर के मतलब चर ही होगा, चर। और रैखिक के मतलब क्या होगा? रेखा, रेखा। और समीकरण का मतलब क्या होगा? वो अभी समझेंगे। ठीक है? तो हम लोगों ने इससे पहले समझ चुके हैं कि बहुपद, क्या समझे? बहुपद, बहुपद और दूसरा क्या? समीकरण। दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। में बच्चों आप लोग बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि आखिर ये बहुपद और समीकरण क्या है। तो बहुपद जो समीकरण जो होता है बच्चों, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये समीकरण होगा। ठीक है ना? तो ये कहलाएगा समीकरण। बहुपद जो होगा तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये कहलाएगा बहुपद। ठीक है ना? ये हो गया समीकरण। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होगा ना, इस x का मान, ऐसे मान जो सबके ये दोनों तरफ बराबर हो। मतलब क्या? इसका इसका संबंध जो है क्या है? किससे है? समान से। जैसे आप समझिए कि तराजू है, ये तराजू है। ठीक है ना? तराजू है ये, और इसमें जो है क्या मात्रा है? ठीक है? ये तराजू। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक बैलेंस बना रहता है। ठीक है? एक बैलेंस बना रहता है इस तरह से, और यहाँ पर ये। ठीक है? इस तरह से ये बैलेंस बना रहता है। और ये क्या होता है कि एक तरफ हम देते हैं क्या? एक तरफ उसके माप देते हैं और दूसरी तरफ क्या देते हैं? उसकी मात्रा या कोई समान कोई द्रव्य देते हैं। ठीक है ना? और इसको उठाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये समान जब हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? दोनों तरफ बराबर हो जाता है तब इसको क्या कहते हैं? ये बराबर हो गया। ठीक है ना? तो बराबर ज्यादा होगा द्रव्य तो क्या होगा? कांटा इधर की ओर झुकेंगे। ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा हमारे? मतलब क्या? ये क्या हो कि इसकी एकदम ठीक बीचों बीच रहना चाहिए कांटा, तो क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा। सेम यही चीज है वहां पर समीकरण में, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के समान हो तब क्या कहेंगे? उसको समीकरण कहेंगे। ठीक है? यहाँ पर x के ऐसे मान होगा, क्या होगे? समीकरण। x के ऐसे मान जो क्या कर दे? 0 के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये समीकरण कहलाएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बाबू, यहाँ पर भी तो बराबरी लगा हुआ है, यहाँ पर भी बराबरी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बराबर तो लगा हुआ है, लेकिन बाबू यहाँ पर क्या है? इस चिन्ह जो है ये पी ऑफ एक्स, ये चिन्ह का जो प्रयोग किया है यहाँ पर ओनली हम कौन चीज के लिए? प्रदर्शित करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग यहाँ पर किया गया। ठीक है ना? तो ये इसके बराबर नहीं है। ये इस चिन्ह का हम लोग क्या किए हैं? प्रयोग किए हैं। इस चिन्ह का उपयोग किया है इसको प्रदर्शित करने के लिए। लेकिन अभी जी ऑफ एक्स, इसको जी ऑफ एक्स भी बोलते हैं। जी ऑफ एक्स इक्वल टू फोर, यहाँ पर लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ऐसे भी लिखते हैं। या तो कभी इसको आर ऑफ एक्स लिख लेते हैं। ये लिखते हैं कैसे? 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इस तरह से लिख लेते हैं। ये हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं। कभी कभी होता है क्या क्या y बराबर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखते हैं ना। ठीक है? तो ये क्या है? ये ओनली हम क्या किए हैं? प्रदर्शित करने के लिए इसको यहाँ पर बराबरी का चिन्ह लगाया है। लेकिन यहाँ पर बराबरी का चिन्ह जो ये लगा है ये समान होगा। ठीक है ना? ये जो बराबरी का चिन्ह लगाया है
ये समान होगा, यानी x के ऐसे मान क्या हो, ये समान हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर और देख रहे क्या, चर कितने हैं, यहाँ पर एक ही चर दिख रहा ना, यहाँ पर वल्ली, इसमें भी एक ही चर है, ठीक है, इसमें भी एक ही चर। अब इसको आगे हम देखते हैं रूप क्या होता है, और दो चर वाले होता है क्या है समीकरण। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू देख लो, इसको हम करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, ठीक है। दूसरा होता है क्या, a2, यानी युगपत समीकरण होता है, बाबू क्या होता है, युगपत समीकरण। तो युगपत समीकरण जो होता है ना, इसमें हमेशा दो समीकरण होते थे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये समीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। इसको बोलेंगे दो चर वाला रेखिक समीकरण, ठीक है। ये दो चर वाला रेखिक समीकरण। और बहुपद में क्या अंतर है, बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहते थे, उसको हमने सीख लिया, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये दो चर वाले दो चर कौन हो, x और y यहाँ पर चर है बाबू, ठीक है ना, x और y क्या है, चर है यहाँ पर। और c क्या है, c अचर पद है। रेखिक का बात क्या है, इसका क्या होगा, एक रेखा, सरल रेखा प्राप्त होगा, ठीक है ना। रेखिक का मतलब क्या हुआ, रेखा, सीधी रेखा प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर समीकरण का मतलब क्या हुआ, ये समान, ठीक है ना, ये बराबर होगा, यानी x और y का ऐसे मान जो क्या हो, इस पूरे को करने पर क्या हो, 0 हो जाए, तब क्या कहलाएगा, ये समीकरण और ये व्यापक रूप, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अगर कहा जाए तो यहाँ पर देखें ना, a1 है ना, a1 बराबर a2 बराबर और b1 b2 c1 c2, ठीक है। इसके बराबर मान के चलो हम एक यहाँ पर ले लेते हैं उदाहरण, 2x प्लस 3y इजकल टू 5, ठीक। और साइड भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, इस साइड भी लिख सकते हैं, 3 को इस साइड भी लिख सकते हैं, चाहे उस साइड भी लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, अगर इस दोनों समीकरण की तुलना इससे किया जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी है ना क्या, a1 क्या है, a1 क्या है 2, b1 क्या है 3, c1 क्या है 5, है ना। अब समीकरण 2 में a2 क्या है, यहाँ देखिए समीकरण एक जो है ना, इसको बोलेंगे समीकरण 2, यानी समीकरण 1 जो होगा उसको a1 b1 c1 बोल देंगे, ठीक है। और समीकरण 2 जो होगा उसको बोलेंगे a1 बराबर क्या है 1, यहाँ पर ना है कुछ, तो x का गुणन क्या है 1, और यहाँ पर b2 क्या है 2, और c2 बराबर क्या है यहाँ पर 3, ठीक है, c2 3 है। मतलब क्या, c2 जो मानेंगे तो a1 समीकरण 2 के बोलेंगे, समीकरण 2 के, तो a2 b2 c2, ठीक है। इस तरह से करके इसका इस पर मान रख लेना है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका मान इस पर रख लेना है। अब इसको हम कह सकते हैं, इसका जो है तीन स्थिति होते हैं, प्रथम स्थिति 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 और द्वितीय स्थिति तृतीय स्थिति। स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें तीन स्थितियां, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, और इसको बढ़िया से समझ गए जो, तो उसको चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझिए, एकदम ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीका से हम समझाने का कोशिश आपको कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर समझिए, देखिए प्रथम स्थिति, मान के चलिए हम ले लिए x प्लस वाई बराबर 3, यहाँ पर, और
3x प्लस 2y इक्वल टू 5। ठीक, तब यहां पर क्या होगा बाबू, एकदम ध्यान से समझो। यहां पर हो जाएगा a1 बटे b1, a1 बटे a2, a1 बटा a2 इज नॉट बराबर b1 बटा b2। ठीक है, इस तरह से। और इसका जो कहा जाए, इसका जो रेखा बनेगा बाबू, देख लीजिए, ध्यान से देखिए, यहाँ इसका जो रेखा बनेगा, तो ये जो होगा किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है ना, ऐसे यहाँ जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद किया ना, ये वाला, ये बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, कि ये इसका जो है एक हल होगा, इसी को बोलेंगे अद्वितीय हल होगा, इसी को बोलेंगे केवल एक हल है, इसी को बोलेंगे अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे बाबू, अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय हल। ठीक है, और इसी को बोलते हैं एक हल, एक हल, एक हल भी बोल सकते हैं। और इसी को बोलेंगे प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है ना, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसको एकदम बढ़िया तरीका से याद रखना बाबू। इस तरह का आप समीकरण को भी देख के बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का रेखा बनने वाले हैं। ठीक है, अब दूसरा स्थिति मान, दूसरा स्थिति पहले लिख लेते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये जो होता है बाबू, ये अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनंत, अनंत, इसको बोलेंगे अनंत हल, अनंत हल। ठीक है, अनंत, इसी को बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक। 3 दूनी 6, आप 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा ना। अब क्या हो जाए, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 हो जाता है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, सब समान हो गया। इसके मतलब क्या होगा कि दोनों रेखा एक ही जैसा बनेगा। इसमें जो रेखा बनेगा बाबू, एकदम ध्यान से देखो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, देख लीजिए, एकदम ध्यान से देखो। यहाँ पर देखिए, इसका जो रेखा बनेगा, एक रेखा तो ये गया, ठीक है ना, और दूसरा रेखा जो प्राप्त होगा वो भी दूसरे समीकरण का इसी पर जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, इसको क्या है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष, है ना। ये रेखा क्या हुआ, दूसरा रेखा भी इसी पर गया, तो मतलब क्या, हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए गया। इसके मतलब क्या हुआ बाबू, इसके मतलब हुआ प्यारे बच्चों क्या, कि सभी बिंदु पर इसको काटते हुए जा रहा है, इसलिए यह अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए तीसरा स्थिति थर्ड जो है ये बाबू, इसमें क्या कहता है, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है बाबू, इस स्थिति में रेखाएं क्या होती है, समांतर कहलाएगा। ठीक है, समांतर, और क्या कहलाएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, अभी समझेंगे, कोई हल नहीं, असंगत, क्या बोलेंगे, असंगत समीकरण। ठीक है ना, असंगत समीकरण। अब देखिए बाबू, देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, समांतर रेखा, कोई हल नहीं, और असंगत समीकरण हुआ। ठीक है, जब असंगत समीकरण हुआ बाबू, तो यहाँ पर हम देखिए, अगर इसका रेखा बनाए, ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ बनाए, तो इसको बोलेंगे क्या, एक्स अक्ष, एक्स डैश वाई अक्ष, है ना, वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए बाबू, देखिए, देखिए प्यारे बाबू, देखिए यहाँ पर देखिए, अब क्या हो रहा है कि ये जो होगा समांतर का है, तो इस पर ऐसी रेखा प्राप्त होगा, सरल रेखा तो प्राप्त होगी, है ना, रेखिक समीकरण है, ये सरल रेखा प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दो ठो समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। ठीक है ना, दो समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। अब आप ये बताइए, ये रेखा और ये रेखा आपस में, इस रेखा से इस रेखा की कभी मिलान होबे न करेगा, क्या होता है, असंगत न होगा। हाँ,
कभी मिलता तब है ना, कब वो मिल जाता है एको बार तब ना कहते हैं कि संगत हो गया, कि कभी नहीं मिला इसलिए यह असंगत है। तो इस तरह से इसको हम आसान से समझ सकते हैं बाबू। अगर आपको ये वीडियो फिर से वीडियो को वापस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, इसको संगत बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको संगत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संगत, संगत समीकरण इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस सबको आपको बढ़िया तरीका से होना चाहिए। अगर आप इसको सही से जान रहे हैं, प्रॉपर तरीका से आपको ये जानकारी होना चाहिए, तब आपको मैथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में पूरे एकदम। अब वीडियो खत्म करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।